सिद्धेभ्यः पंचगुरुणा वंदे चरण चरण सदा वंदे षडमोरिहंताड़म मणमसिद्धाड़म मणमवायदियाड़म षडमोच्चाड़म मणमलोसब्बिशाउड़म बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, भाष्योद्वाकाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन करोड़ों को राज की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव भूतनाथ हो गए हैं वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव छद्मस्त हैं मात्र भूत संज्ञा को प्राप्त हैं वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा है जो जीव भूत बने हुए हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस भूत संज्ञा का भय कर कर भूतनाथ होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया महेंद्र भैया वो शक्ति किसमें है? मात्र जीव द्रव्य में शक्ति किसमें है? जो छद्मस्त हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं और अनादि से जो पर्याय लगी हुई है इस पर्याय का विनाश कर सकते हैं। आप मनुष्य हैं, कौन है? विश्वास के लिए तो विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां पर विश्वास है वहीं पर धर्म है, और जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर धर्म नहीं है। आप मंदिर आए, जिन्हें भगवान का जन्म विराजमान है तो जन्म पर तो श्रद्धा है, जिन्हें भगवान जैसी श्रद्धा है कि नहीं है? अभी जिन्हें भगवान जैसी श्रद्धा है तो आपके अंदर धर्म है, और जिन्हें भगवान जैसी श्रद्धा नहीं है ये भगवान तो अच्छे नहीं है, नीचे वाले भगवान अच्छे, पारशनाथ भगवान अच्छे नहीं है, शांतिनाथ भगवान अच्छे हैं। उनकी भक्ति करने से पुण्य की वृद्धि होती है, उनकी भक्ति करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य बोले कह रहे हैं अभी आपकी भक्ति, आपकी जो श्रद्धा है वो समीचीन नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्रह्म हैं उनमें पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। जितने भी जिनालय हैं पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। अभी आपने किसी जिनालय का अभिनय कर दिया, जिन ब्रह्म का अभिनय कर दिया, तो आचार्य बोल कह रहे हैं अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। धर्मात्मा बनना आसान नहीं है, धर्मात्मा बनना बहुत कठिन है। धार्मिक के बिना आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे हैं धर्म किसके अंदर होता है? तो धर्मात्मा होता है, उसके अंदर ही धर्म होता है। आपके अंदर धर्म है कि नहीं है? दो प्रकार का धर्म, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म है।
जिसको व्यवहार धर्म समझ में आता है वही निश्चय धर्म को प्राप्त कर सकता है, और जिसको व्यवहार धर्म समझ में नहीं आ रहा वो निश्चय धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो कली काल है। कौन सा काल है? वो हुंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हुंडा लगा हुआ है। विशेष दोष है, आज तो व्यक्ति बिस्तर में बैठे हुए अपने आप को परमात्मा समझ रहे हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, और किस पर बैठे हुए हैं? बिस्तर पर बैठे हुए हैं, वस्त्र को धारण किए हुए हैं और वाचना कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं शुद्ध हो गया, मैं बुद्ध हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं प्रलाप चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रलाप चल रहा है। शुद्ध उपयोग की मत भावना चल रही है, अब उसको प्राप्त नहीं किया है क्योंकि कर्म लगा हुआ है, चारित मोहिनी कर्म है। इसको परास्त नहीं करोगे तब तक संयम को धारण नहीं करोगे, सकल संयम को धारण नहीं करोगे तब तक शुद्धता का अनुभव होने वाला नहीं, अशुद्धता का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? ज्ञानचंद जी, शुद्धता का अनुभव करना है कि नहीं करना है? रमेश चंद जी से पूछो, शुद्धता का अनुभव करना है कि नहीं करना है? कब करोगे? जब सकल संयम को धारण करोगे। इस संसार में तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए, उन्होंने शुद्ध उपयोग में का अनुभव किया तो सकल संयम को धारण किया, तब उनने शुद्ध उपयोग का अनुभव किया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मनमानी मत करना। क्या नहीं करना? तो जनवाणी में कहा गया है, तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा गया है, यदि उस पर विश्वास है तो आचार्य वर्ग करे आज्ञा से, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। विश्वास है, जनवाणी में जो सत्य कहा है वो सत्य है। पहले सत्य को पहचानो। किसको पहचानो? तो सत्य की पहचान होगी तभी धर्म की पहचान होगी। अपन ने अभी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तीन तत्वों को समझा, रत्नत्रय को समझा। वो आचार्य वर्ग रहे जिसको रत्नत्रय समझ में आता है, रत्नत्रय धर्म समझ में आता है, उस 7 तत्वों पर विश्वास होता है। जीवा जीव आश्रव संबर बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं सबसे पहला जीव तत्व है। कौन सा तत्व है भैया? कौन से तत्व हो? कौन से तत्व हो? जीव तत्व हो। जीव तो भोजन करता ही नहीं, जीव तो पानी पीता ही नहीं। जीव का स्वभाव तो न भोजन करना है, न पानी पीना है, न पदार्थों को सुनना है, न पदार्थों को देखना है, न पदार्थों को ग्रहण करना है, न पदार्थों का स्वाद लेना है। तो भैया भोजन मत करना, आज भोजन मत करना। अभी विवाह अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अभी स्वभाव अवस्था नहीं है। आचार्य वर्ग रहे जो छद्मस्त जीव है वो अन्न को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? पान को ग्रहण करते हैं, क्योंकि कर्म लगा हुआ है, मोहिनी कर्म लगा हुआ है। तब तक ये मोहिनी कर्म है तब तक परिग्रह है। 10वें गुणस्थान में क्या है? सूक्ष्म लोभ है। सुख सांप्राय गुणस्थान में जब तक लोभ संज्ञा है तब तक आचार्य वर्ग के रहे वो यथा क्या चारित प्रकट होने वाला नहीं। क्या प्रकट होने वाला नहीं? यथा क्या चारित प्रकट होने वाला नहीं। तब तक सुख सांप्राय गुणस्थान में जीव है, वहां पर आत्मा का स्वभाव प्रकट होने वाला नहीं है। इस संसार में सबसे दुखदाई क्या है? कसाय सबसे ज्यादा दुखदाई है। और कसाय में सबसे आचार्य वर्ग रहे तो दर्शन मोहिनी है, वो सबसे ज्यादा दुखदाई है। चारित मोहिनी का उदय हो और दर्शन मोहिनी का उपशम हो तो आचार्य वर्ग रहे जीव मोक्ष को बढ़ सकता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। और दर्शन मोहिनी का उदय हो तो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक परिवार था। कौन था? उस परिवार में 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो गया था। एक पुत्र नेता था। भैया
संसार की व्यवस्था कैसे चलती है? नेतागिरी पे तो चलती है। किस पे चलती है? नेतागिरी। जहां पर नेता होते हैं वहीं पर संसार की व्यवस्था चलती है। एक कृषक था जो परिश्रम करता था, परिश्रम से अनाज उत्पन्न करता था, वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साहूकार था और एक भगवान का भक्त था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था। आप जिनेंद्र भगवान के भक्तों के नहीं, या जिनेंद्र भगवान के भक्तों के नहीं, यदि आपके अंदर उनके प्रति आस्था है तभी भक्ति है। वो सेठ खड़ा हुआ था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा था और उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया। किसका डस लिया? असाता कर्म का उदय आया, तीव्र असाता कर्म का उदय आया, उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया। भैया मोबाइल लेके आते कि नहीं आते? अब तो हमारा बगैर मोबाइल के जीवन अधूरा है। यदि मोबाइल जीवन में नहीं है तो जीवन अधूरा है। खाते समय भी मोबाइल चाहिए, सोते समय भी मोबाइल चाहिए, भगवान की पूजा करते हुए समय भी मोबाइल चाहिए। कब किसकी घंटी आ जाए, कब कौन सी सूचना आ जाए। अब तो मोबाइल का युग है। किसका युग है? मोबाइल का युग है। तो वह सेठ भगवान जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा था, भूतनाथ होने का पुरुषार्थ कर रहा था, तो धर्म का पुरुषार्थ कर रहा था, कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा था। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लवलीन था। उसको सूचना मिली कि पुत्र को सर्प ने डस लिया। उपयोग नहीं गया। इन माओ से पूछो जो तो भगवान की पूजा भी कर लेती है और मुनिराजों के प्रवचन भी सुन लेती है। दोनों काम कर लेते एक समय में। कुकर होता है, कुकर में दाल भी बन जाती है, चावल भी बन जाता है और सब्जी भी चढ़ जाती है। एक समय में 3 काम हो जाते हैं। इन माओं को अभ्यास है। क्या है? अभ्यास है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं एक समय में जीव एक ही पदार्थ को ग्रहण कर सकता है, एक ही उपयोग को ग्रहण कर सकता है। जहाँ पे पूजन चल रही है वहां पे प्रवचन नहीं सुन सकते, और जहाँ पे प्रवचन सुन रहे हो वहां पर पूजन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वह सेठ खड़ा हुआ था, जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा था। और माँ व्याकुल हो रही थी, पुत्र को डस लिया, सेठ नहीं सुन रहा था। और माँ आती है, वो पुत्र को सेठ के सामने डाल देती। उपयोग नहीं गया। भगवान की भक्ति, जिन भक्ति पुण्य संचियो और पुण्य फल अरिहंता। आचार्य वर्ग रहे हैं जब पुण्य चरम सीमा पर जाता है, चरम सीमा पर जाता है तो तीर्थंकर जैसी प्रवृत्ति का बंद होता है। विनोद भैया, जिनेंद्र भगवान की पूजन है इससे तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है। कितने लोग पूजन करते हैं इस संसार में? कितने लोग पूजन करते हैं? वो देव भी पूजन करते हैं, भवनवासी भी पूजन करते हैं, जिनके भवनों में चैत्यालय बने हुए हैं, जिनेंद्र भगवान का बिंब स्थापित है, वो भी पूजन कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव है, वो बीतरागी अरिहंत समझकर पूजन कर रहे हैं। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कुल देवता समझकर पूजन कर रहे हैं। एक प्रशस्त पुण्य का संचय कर रहे हैं और एक अप्रशस्त पुण्य का संचय कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। एक का अशुपयोग है और एक का सुपयोग है। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसका सुपयोग नहीं हो सकता। भद्र परिणाम तो हो सकता है, भद्र परिणाम तो हो सकता है, पर उसका सुपयोग नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे सुनना। पहले आस्था मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि आस्था मजबूत है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, तभी जिनेंद्र भगवान की पूजन हो सकती है। तो वह सेठ जैसी पूजन समाप्त हुई, जिनेंद्र भगवान का गंधो तक लिया और जैसी नमोकार मंत्र पड़ा, जैसी नमोकार मंत्र पड़ा, वह बालक का सारा विष उतर गया, सारा विष उतर गया और विशुद्धि बढ़ गई। यहाँ पे संक्लेश हो रहा था, यहाँ पे संक्लेश हो रहा था, संक्रमण हो गया, उस प्रगति का संक्रमण हो गया। यहाँ पे अशाता कर्म का उदय था, वहां पे शाता कर्म का उदय आ गया।
मात्र अंतर मुहूर्त लगता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंतर मुहूर्त लगता है। ध्यान से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। भैया अंतर मुहूर्त तक ध्यान हो पाया कि नहीं हो पाया? अंतर मुहूर्त तक पूजा हो पाई कि नहीं हो पाई? यदि अंतर मुहूर्त तक पूजा हो जाती विनोद जी तो समाधि जैसा असर आ जाता। कैसा आ जाता? समाधि जैसा परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन हो जाता। आप रहते हैं वहां पे महाव्रत हो जाते, वहां पे महाव्रत हो जाते। तो चार पुत्र उनके घर में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। जो स्त्रियां थी, जो स्त्री होती है वो कमजोर होती है कि बलवान होती है? भैया ज्ञान सागर जी, स्त्रियां बलवान होती है कमजोर होती है? अब तो पंचम काल है, बलवान हो गई। क्या हो गई? तो बलवान हो गई। अब तो नारी का युग है। किसका युग है? पहले पुरुष का युग था, नारी का युग है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे जैसी योग्यता होती है वहाँ पे वैसा पुरुषार्थ होता है, तो सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ पे योग्यता नहीं होती है वहां पर ही स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो वह घर में विवाद होने लगा। मेरा पति तो कृषक है, वो मेहनत कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, अनाज को उत्पन्न कर रहा है, वो सुख से भोजन कर रहे। विवाद हो गया। जो पिता था वो समझदार था, बंटवारा कर दो। क्या कर दो? बंटवारा कर दो। तो पिता ने कहा पहले तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने के बाद निर्णय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा कि परिवार का विभाजन किया जाएगा। पहले कैसे जाते थे? बैलगाड़ियों से जाते थे। अब कहाँ से जाते हो? अब तुम्हारा प्लेन, अब तो प्लेन चलने लगे। क्या चलने लगे? घंटा वाला लगता है। 2 घंटे में, 3 घंटे में हम अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। पहले वर्षों महीनों लगते थे। क्या लगते थे? महीनों लगते थे। लोग जाते थे, उत्साह मनाते थे, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, उनके चरण पूजे जाते थे। क्या पूजे जाते थे? लोग सम्मान करते थे, तिलक लगाते थे, माला पहनाते थे, सम्यक शिखर की वंदना करने जा रहे। अब उत्साह के लिए अब तो महाराज 1000 वंदना हो गई, 108 वंदना हो गई। सिगरेट पीते कि नहीं पीते? महाराज सिगरेट तो पी लेते, वंदना भी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे, तंबाकू भी खा रहे। आचार्य वर्ग कह रहे जब तक व्यसन नहीं छूटेगा तुम तीर्थ वंदना कर रहे हो, तीर्थ वंदना कर रहे हो, भाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो तीर्थ वंदना का कोई प्रभाव नहीं है। केवल 2 भाई थे, उन्होंने ज्वार के दाने चढ़ाए। क्या चढ़ाए? ज्वार के दाने चढ़ाए। मात्र एक बार वंदना की और एक वंदना की, भाव सहित वंदना की, तो सामान्य ज्वार थे वो भी रत्नों में परिवर्तित हो गए। आपकी भावना परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? भैया सम्यक शिखर जाने से पहले, गिरनारी जाने से पहले भावों को परिवर्तन कर लेना। क्या कर लेना? कसाय बनी हुई है, उस कसाय को समाप्त कर लेना। और कसाय समाप्त होगी तभी वो तीर्थ वंदना होगी। क्या होगी? सबसे पहले सबके प्रति क्षमा का भाव रखना। किसका भाव रखना? क्षमा का भाव रखना। सबके प्रति सम्मान का भाव रखना। और सम्मान का भाव रखोगे, क्षमा का भाव रखोगे, तभी आपकी तीर्थ वंदना होने वाली है, तभी आपका धर्म प्रारंभ होने वाला है। तो तीर्थ वंदना के लिए गए। पहले दिन पिता ने कहा 10 का नोट दिया। कितना रुपया दिया? 10 का। उस नेता से कहा पूरे परिवार की व्यवस्था करना है, 10 रुपये लेके जाओ, पूरे परिवार की व्यवस्था करो, भरण पोषण करो, आज के दिन का भोजन तुम्हें लाना है। तो मुझे जो नेता था उसने 10 का नोट लिया, नगर में प्रवेश किया। पंचायत लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? पंचायत लगी हुई थी। वो पंचायत सुलझ नहीं रही थी। 1 वर्ष दिया था, पूरा 1
वो पंचायत पूर्ण नहीं होती थी। वो नेता जाता है, वो कहता है पंचायत को मैं तोड़ सकता हूँ, आपको मेरे परिवार के भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी। पंचायत की जो पंचायत चल रही है, पंचायत टूट जाएगी, मेरे परिवार के भरण पोषण की आप व्यवस्था कर दो। जो पंचायत के मुखिया थे वो खुश हो गए, उसने अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से उस पंचायत को समाप्त कर दिया। उन पंचायत वालों ने 8 दिन की भोजन की सामग्री उनके परिवार के लोगों को भेज दी। पहला दिन निकल गया, अब दूसरा दिन आया, क्या आया? अब किसकी बारी है? अब जो व्यापारी था उसकी बारी। उसको 10 का नोट दिया गया, और 10 का नोट लेके जाओ, परिवार का भरण पोषण करना है, व्यवस्था करना है, 1 दिन की व्यवस्था करना है। वो 10 का नोट लेता है, वो कुछ सामग्री खरीदता है, उस सामग्री को बेचता है, वो 10 के वो 100 कर लेता है। कितना कर लेता है? 100 रुपए की सामग्री से अपने परिवार का सामग्री लेकर अपने पिता के सामने आ जाता है। वो पिता के सामने आता है और वो पिता कहता है, दूसरा दिन निकल जाता है, तीसरा दिन आता है। अब किसकी बारी है? कृषक की बारी है। तो मजदूरी कर रहा है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, और वह 10 का नोट ले जाता है, तो कुछ सामग्री लेकर शाम को वापिस आ जाता है। क्योंकि आचार कर्म अनुसार बुद्धि, जैसे कर्म कर दे, जैसे बुद्धि काम करती है, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसके विशेष पुण्य का उदय है, जिसके पाप का उदय है, उसे कितना भी मार्ग दिखा दिया जाए वो मार्ग पर चल नहीं सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया अपने बेटे से कहते मंदिर आओ, अपनी बेटी से कहते मंदिर आओ, पूजन अभिषेक करो, करते कि नहीं करते? नहीं, बच्चों की बात चल रही है, उनकी बात नहीं चल रही, बच्चों की बात चल रही है। पहले पिता की चलती थी, अब किसकी चल रही है? बच्चों की चल रही है। अब परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? समान समाप्त हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिस घर में पिता की नहीं चलती है, माता की नहीं चलती है, बच्चों की चलती है, वो घर नहीं, वो तो घर नरक के समान है। किसके समान है? घर के समान है। पिता का सम्मान होना चाहिए, माँ का सम्मान होना चाहिए। जब माता पिता का सम्मान होता है वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया ऐसे बूढ़ों को प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, बच्चों को प्रवचन सुनना चाहिए। पर अब किसका जॉब का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है, समय नहीं है। क्या है? समय नहीं है। जिनको धर्म से जुड़ना चाहिए वो धर्म से दूर हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है वो धर्म से दूर हो रही है। कहाँ पढ़ाना है? नोएडा में पढ़ाना है, इंदौर में पढ़ाना है, बम्बई में पढ़ाना है, और ऐसे स्थान में, ऐसे छात्रावास में, ऐसे गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर जिस मेस में शाकाहार तैयार हो रहा है उसी मेस में मांसाहार तैयार हो रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। आज बच्चे मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। किसका सेवन कर रहे हैं? मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, जैन निकल रहे हैं, अपनी जैन सभ्यता को छोड़ रहे हैं। कौन दोषी है? माता पिता नहीं है, माता पिता तो शत्रु बने हुए। कौन बने हुए हैं? क्योंकि उनको धर्म नहीं दिख रहा है, पैकेज दिख रहा है, शिक्षा दिख रही है, डिग्री दिख रही है, धर्म दिख रहा है। अंधे हो गए। क्या हो गए? माता पिता अंधे हो गए, धन की हवस में अंधे हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तो किसका जमाना है? वीडियो कॉल का जमाना है। बेटा अमेरिका में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? तो पिता के सिर में दर्द है, पिता के कह मेरे सिर में दर्द है, तो वो कह रहा है वीडियो कॉल पे क्या कह रहा है? मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, डॉक्टर को दिखा दो और दवाई लेकर आ जा। किसका प्रभाव? उस अधर्म का प्रभाव है। यदि संस्कृति होती, उसके अंदर धर्म के संस्कार होते तो आपको छोड़कर नहीं जाता, देश को छोड़कर नहीं जाता। भारत क्षेत्र में, भारत देश में दिगंबर संत
कर रहे हैं, दिगंबर संत विचरण कर रहे हैं, ऐसे देश को छोड़ कर नहीं जाता। क्योंकि धर्म के संस्कार, किसके संस्कार है? धर्म के संस्कार हैं। ऐसे भी जीव हैं जिनके पास बड़े बड़े टेके चाहे। आज मुनीषी समर्थ सागर जी महाराज अमेरिका में नौकरी करते थे। क्या करते थे? अमेरिका में या कहीं करते थे। उन्हें धर्म का मर्म समझ में आया। वो 10 किलोमीटर मंदिर था उनका, शायद 10 किलोमीटर दूर मंदिर था। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते थे, क्योंकि धर्म का प्रभाव था। आचार्य वर्ग हैं जिनके अंदर धर्म का प्रभाव होता है, वो देश का भी त्याग कर देते हैं, देश को भी छोड़कर चले जाते हैं, तो अपने सनातन धर्म का पालन करते हैं। ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, आप दिगंबर बनकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। क्योंकि धर्म है क्या है? हृदय में धर्म है। भूत से भूतनाथ बनने का भाव तो है। तीसरा दिन हो गया, जब चौथा दिन आया, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त था, जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करता था, कोई पुरुषार्थ नहीं करता था, पिता ने कहा 10 का नोट लिया, उस 10 के नोट से भोजन की व्यवस्था करो। भैया कौन किसके भाग का खाता है? कौन किसके भाग का खाता है? सब अपने अपने भाग का खाते हैं। जैसे पुण्य का दे, जैसे पुण्य का दे, व्यक्ति जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसा पुरुषार्थ करता है, उसके फल को भोगता है। तो भाई 10 का नोट लेकर जा रहा था और रास्ते में पत्थर गड़ा हुआ था। तो पत्थर से पांव टकराता है, जैसे पत्थर से पांव टकराता है, वो पत्थर निकल कर बाहर आ जाता है। तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की थी, तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की थी, सस्ता में पुण्य पड़ा हुआ था, उस पुण्य प्रगति का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? पुण्य प्रगति का उदय आया। वो जैसे पुण्य प्रगति का उदय आया, पत्थर हटाया, उसमें सोने का घड़ा हुआ था, उसमें धन पड़े हुए थे, अतुल्य पड़ी हुई थी। पूरा धन निकाला, पूरा धन निकाला, तो पिता के सामने जाकर रख दिया। भैया पुरुषार्थ करना, क्या करना? पुरुषार्थ करना, पर जितना पुण्य है उतना ही मिलने वाला है। एक मटका ले लेना, उस मटके में चना भर देना, मैंने भैया क्या भर देना? चना भर देना, ऊपर तक भरना, उसमें जल डाल देना। क्या डाल देना? उसमें जल डाल देना, कपड़े से बंद कर देना, और जैसे रात बीतेगी सुबह होगी वो मटका फट जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति होती है, अन्याय पूर्वक प्रवृत्ति होती है, वो धन का संचय जीव करता है, धन का संचय जीव करता है, उसका धन अस्पताल में लगता है, कचहरी में लगता है, वो परिजन उसका हरण कर लेते हैं। और न्याय पूर्वक कमाओगे, मटका लेना, आधा मटका बनना, वो धान से आधे मटके को बनना, उसमें जल डालना, तो मटका सुरक्षित रहेगा, धान सुरक्षित रहेगा। धन का संचय तो करना। ऐसे भी जीव हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, और पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र विकलांग होता है, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, पाप का संचय किया, पाप का संचय किया, तो बारिश उत्पन्न हुआ, वो कैसा हुआ? बुद्धिहीन हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही है। धर्म करो, क्या करो? धर्म करने से पुण्य का संचय होता है, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करने से सुख का अनुभव होता है। तो वह पुत्र सोने का घड़ा ले आकर अपने पिता के सामने रखता है। पिता कहता है बंटवारा होना है। क्या होना है? बंटवारा होना है। जो 3 बहनें थी वो मना कर देती हैं, बंटवारा नहीं करना है। सब अपने पुण्य का खाते हैं, सब अपने पुण्य का खाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? या राम का भी बंटवारा हुआ, किसका बंटवारा हुआ? राम का भी बंटवारा हुआ। सुबह सिंहासन पर बैठना था, तो शाम को वन की ओर चले गए। ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, पिता ने वरदान दे दिया, पिता ने वरदान दे दिया, उस पिता के वरदान की लाज रखी। जो कुलवंत
पुत्र होते हैं, जो कुलवंती नारी होती है, वो राम और सीता के समान होते हैं, जिनके कारण पिता के नेह नीचे नहीं होते, जिनके कारण समाज में पिता के नेह नीचे नहीं होते, जिनका यश पिता पुत्र पुत्री के कारण मलिन नहीं होता, वो राम और सीता के समान है। और जिनका यश पिता का यश, माता का यश अपयश को मिलता है, वो रावण के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? रावण के समान होते हैं। आप चिंतन करना, हमारे पुत्र राम जैसे हैं कि रावण जैसे हैं? हमारी पुत्रियां सीता जैसी हैं कि सूर्पनखा जैसी हैं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, यदि लज्जा है, यदि आपके हृदय में लज्जा है, वहीं पर धर्म है। और जहाँ पे लज्जा नहीं है, जहाँ पे मर्यादा नहीं है, वहां पर धर्म नहीं है। सीता ने क्या किया? उस रेखा को पार कर दिया। क्या कर दिया? उस रेखा को पार कर दिया। उस संसार में अपयश फैल गया। क्या फैल गया? अपयश फैल गया। राम मर्यादा में बने रहे, राम मर्यादा में बने रहे और ऐसे पुण्य का संचय किया, महाव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया। और वह महाव्रतों को धारण कर छपक श्रेणी पर आरण हुए, छपक श्रेणी पर आरण हुए। और जैसे छपक श्रेणी पर आरण हुए तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भूत से भूतनाथ बन गए। और जहाँ पे भूत से भूतनाथ की पर्याय होती है, वहां पर ही अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अंत में भावना आते हैं, पहले व्यवहार धर्म को समझो। जिसको व्यवहार धर्म समझ में आता है वो निश्चय धर्म को प्राप्त कर अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए पहले आप समाज की मर्यादा का ध्यान रखें, स्वयं की मर्यादा का ध्यान रखें, कुल की मर्यादा का ध्यान रखें। और जहाँ पे समाज और कुल की मर्यादा का ध्यान होता है, वहीं पर धर्म का प्रभाव होता है, वहीं पर यशा कीर्ति होती है, वहीं पर पुण्य का संचय होता है, वहीं पर आचार्य के निर्माण की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।